एक लड़के ने बहुत पैसा कमा लिया, ये भी राम सुखदास जी की कथा है। बहुत पैसा कमा लिया। एक दिन बोला, माँ मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, कर्जा चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा रहने दे, माँ का कर्जा कोई चुकाता है क्या? नहीं माँ, अपने पास कोई पैसे की कमी है क्या? अपने पास कोई पैसे की कमी नहीं। माँ ने कहा अच्छा। और माघ का महीना आया, जनवरी वाला महीना, जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। माँ ने एक लोटा पानी लिया, रात को 12 बजे सोया था, जाकर उसमें पानी डाल दिया। तो चिल्ला पड़ा, तो मेरी माँ है कि बैरन है? अरे तो बड़ो जाडो पड़ रहे हो यार, तो पानी ठंडा लोटा। एक घंटा बाद फिर सोया, तो फिर माँ ने दोबारा डाल दिया। अब तो इतना गुस्सा आ गया उसको, चिल्ला रहा है, सोने नहीं देती है, जान की दुश्मन बनी है। फिर एक घंटा बीता, सोया, माँ ने फिर डाल दिया। और अब की बार तो इतना गुस्सा आ गया, मरूं या मारूं बताओ। माँ ने कहा चुका दिया ऋण। सर्दी के दिन थे, तू रात में 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार मेरे गीले कपड़े कर देता था, पर मैं कभी क्रोध की? तो कर्जा चुकाएगा मां का? कितनी रातें इसलिए थे भूल जो सब कुछ, मगर माँ बाप ने मत भूल जो। इसीलिए मैं कहता हूं घर घर में देवी भागवत की कथा होनी चाहिए। आजकल माताओं की इज्जत कम होने लगी है, पिताओं की इज्जत कम होने लगी है। एक मां ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार अर्जी लगाई कि मेरा बेटा मुझको रोटी नहीं देता है। कोर्ट ने बुलाया लड़के को, क्यों नहीं देता है? तो लड़के ने पूछा किस चीज का महीना मांग रहे मेरे से? मां ने कहा 9 महीने रखा इसलिए। तो लड़के का जवाब था, तेरे 9 महीने का भाड़ा कितना बता, रोज रोज जान खाती रहती है। 9 महीने का। जज साहब ने सुना तो कहा लड़के से तू जा। और उस मां को जीवन भर खुद रखा जज साहब ने। पेट में मां को रखना जिसको केवल कमरे का भाड़ा दिखाई देता है, ऐसी औलाद देवी भागवत की कथाओं में मां बाप पिता, मां का सम्मान, क्योंकि उनका सम्मान ही भगवती और शिव का सम्मान है। इसलिए जहां मां है वहां भैरव है, पिता है वहां माता है, माता है वहां परम मां विराजमान रहती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। और जहां में जिसका अंत नहीं उसे ही तो मां कहते हैं। जब तू छोटा था तब माँ बाप की शैया गीली रखता था, अब बड़ा हुआ तो माँ बाप की आंखें क्यों गीली रखता है। यही तो है दुनिया। जिस माँ बाप की आंख गोद में आंख खोलता बच्चा, उसी माँ को आंख दिखाता आज का बच्चा। ये ठीक नहीं है, ये सनातन नहीं है, ये भारत है। ये सनातन नहीं हो सकता कोई आंख दिखाए। थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। माँ बाप का कर्जा घना, इस बात ने मत भूल। जेठ वैसाख की धूप है, कोई कह दे इस पहाड़ी पर नंगे पांव चढ़ना पड़ेगा, बेटा हो जाएगा, चढ़ जाएगी माँ। मुखड़ो तुम्हारे देखने हित देवता पूजा घना, गुड़गांव में घर घर बट्यो इन बात ने मत भूल जो। बच्चा पैदा हुआ था, कितनी थाल बजी, कितना पुत्र रत्न पैदा होता है। पंडित जी से जन्मपत्री बनाओ, पुत्र रत्न मजी जनत लिखते हैं।
रत्न तो वही है जो माता पिता के काम आ सके। श्रोताओं, पहले घर से माता पिता की सेवा आरंभ करो। भगवती परम्बा माँ का निरादर करके, पिता का निरादर करके, कोई 10,000 का, 50,000 का, क्या लाख का भी कंठा लाके माँ को पहनाए, माँ खुश नहीं हो सकती है, तो माँ बाप का अपमान करके आया है। बहुत सुंदर फल, बहुत से, क्या दरकार है तेरी? और देवी भागवत जी में इसका बहुत चर्चा हुआ है, वंदन हुआ है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये गीत तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, ये गाना की जगह गीत हो गया। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। धन्य है जिनके पास माता पिता भैया। ओ माँ, ओ माँ। माँ बाप नहीं रहे तब पता चलता माता पिता क्या है। हमारे पिताजी सुबह 4 बजे 60 वर्ष तक रामायण का पाठ किया। ठीक सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था। 10-20 गाय घर में रखी। उसी का फल है, हम कथा करते, कीर्तन करते, माँ के आशीर्वाद से। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी सोहनी है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ। माँ नहीं है, घबराना नहीं। ओ माँ, परम्बा भगवती को माँ बना देना, माँ से भी ज्यादा प्रेम देगी। ओ जो भी बड़े बूढ़े हो गए, माता पिता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखने लागी तेरी ये अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी